से तीसरी शादी पर जाती जिंदगी और हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने लिखा, बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा फैसलों पर असर डालती थी। बानी PTI के फैसला साजी में रूहानी मुशावरत का असर गालिब होने की शिकायत। रिपोर्ट में लिखा गया कि हसास इदारों के बाज़ अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते जो वो रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खवारजी हमला नाकाम बनाने वाले जवानों से मुलाकात, पाक फौज की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ। वज़ीर दाखिला खिताब करते हुए कहा कि दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और इन दरिंदों का कोई मजहब नहीं। सानिहा APS जैसी कार्रवाई नाकाम बनाई गई। कैडेट कॉलेज वाना के तलबा और असातिज़ा से मुलाकात, उनके हौसले और जज्बे को सराहा। कैडेट कॉलेज वाना की तज़ीन व आराइश का ऐलान। अफगान सरहद पर जंग बंदी की हमारी फोर्सेस निगरानी कर रही हैं। मुहाजिरीन की वापसी 3 कैटेगरीज में जांची जा रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना था, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तमाम शवाहिद काबुल इंतजामिया को दिए गए हैं। उम्मीद है अफगान तालिबान कल अदम TTP के खिलाफ अमली इक़दाम करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के फतवे तशवीशनाक, पश्तून कौमियत को हवा दी जा रही है। ईरान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम, रूस के किरदार को खुशामदीद कहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहम मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जजेस ने 27वीं तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफा दिया था। ऐवान सदर के मुताबिक इस्तीफे गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत को इरसाल किए गए थे। साथ ही जजेस की जानिब से इस्तीफा न देने का मशवरा, मगर दोनों जजेस फैसले पर कायम रहे। रात गए चैम्बर्स में अलविदाई मुलाकातें मनाने की मुसलसल कोशिशें भी काम न आई। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों के बाद दोनों जजेस सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की तरमीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में इजलास, 19 में से 17 जजेस की शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक फुल कोर्ट इजलास में शरीक ना हुए। 2 जजेस के इस्तीफों और 3 के आईनी अदालत मुंतकली के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 रह गई। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामे जायजा मुकम्मल, नई तरमीम की मंजूरी दे दी। मुनीब पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी। तरमीमी मुसव्विदा जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने तैयार किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा व असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, नौजवानों के किरदार और कौमी दिफा पर गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा, पाक फौज मुल्क की सालमियत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। नशिस्त ने तलबा को गौर फ़िक्र और तज्ज़ियाती सोच अपनाने का मौका दिया। तलबा का कहना है, मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने दिफाई अज़्म मजबूत किया। तलबा को एहसास हुआ कि बगैर तस्दीक़ खबरों को फैलाना गैर जिम्मेदाराना है। कहा, पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में जोरदार धमाके, आग भड़क उठी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ। धमाके के बायस 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई गाड़ियां मुकम्मल तबाह, इमारत के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर का AQI 439 दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मीटर्स 808 तक पहुँच गए। सूरत हाल मज़ीद ख़राब। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 रिकॉर्ड। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। आलमी वेबसाइट के मुताबिक नई दिल्ली 519 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। पंजाब के कई शहरों में स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते के वेबसाइट एक्स पर तहनीती पैगाम। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और टीम की शानदार कोशिशों पर वज़ीर आज़म का एतराफ़। शहबाज शरीफ ने लिखा, ये क्रिकेट के मुत्तहिद जज्बे का शानदार मुजाहिरा था।
श्रीलंकन खिलाड़ियों इंतजामिया का शुक्रिया। दोनों कौमों के दरमियान पायदार दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में 8 विकेटों से फतह हासिल करके सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल की। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम के नाम खुसूसी पैगाम। मोहसिन नकवी की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। आज पुरान पाकिस्तान, श्रीलंका और क्रिकेट सबकी जीत है। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी का इजहार तशक्कुर। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद इजवान की शानदार बैटिंग ने सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से दिया जाने वाला 289 रन का हदफ 48वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम ने वनडे में 2 साल बाद सेंचुरी बनाई। बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ 102 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। फ़खर जमान 78, मोहम्मद रिजवान 51, साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पाकिस्तान की दावत पर पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए थे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद, हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान तीसरा आखिरी मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। किंग बाबर आजम की 2 साल बाद सेंचुरी। बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में सेंचुरी बनाकर सईद अनवर का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर लिया। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां स्कोर की थी। बाबर आजम ने 136वीं इनिंग्स में अपने वनडे करियर की 20वीं वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। बाबा गुरु नानक यात्रा पर आई भारतीय सिख खातून सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से शादी कर ली। इस्लाम कबूल करने के बाद खातून का नया नाम नूर रख दिया गया। निकाह नामा के मुताबिक 48 साल सरबजीत कौर ने 5 नवंबर को शेखुपुरा के नासिर हुसैन से निकाह किया। निकाह में 10,000 रुपये हक महर दर्ज अदा भी कर दिया। सरबजीत कौर 13 नवंबर को वापस जाने वाले यात्रियों में शामिल नहीं थी। इसी रोज़ वीज़ा ख़त्म हो गया था। लापता करार दिए जाने के बाद मालूम हुआ कि खातून ने इस्लाम कबूल किया और शादी कर ली। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा दिनों अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात है। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान मशरिक़ वस्ता, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी समेत अहम मामला ज़ेर बहस हैं। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका 35 और सऊदी अरब F-तैयारों की डील के करीब है। मंगल को दिफाई और इक़्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। माहिरीन के मुताबिक दौरे का मकसद अमेरिकी दिफाई और टेक्नोलॉजी शोबों के साथ ताउन बढ़ाना और सऊदी अरब की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। मुलाकात में इजराइल सऊदी ताल्लुकात का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि ये मुलाकात खित्ते की सियासत और मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर गहरा असर डाल सकती है। रूस की कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश, 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमलों में 430 ड्रोन, 18 मिसाइल इस्तेमाल किए। हमलों में शहरी आबादी, इमारतें, तवानाई की तंसीबात निशाना बनी। यूक्रेनी हुकाम का मुतादिद रूसी ड्रोन्स, मिसाइल मार गिराने का दावा। कीव हमलों में अज़रबैजान के सिफारतखाने को नुकसान। बाकू का रूसी सफीर से एहतजाज। रूस ने नेटो को यूक्रेन जंग में मुदाखलत से दोबारा खबरदार कर दिया। बराह रास्त किरदार रूस नेटो तसादुम बन सकता है। पाकिस्तान, अमेरिका और मुतादिद अरब और मुस्लिम ममालिक का गजा के लिए ट्रंप अमन मंसूबे की तौसीक करने वाली करारदाद की फौरी मंजूरी पर जोर। मुश्तरका बयान में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया, उर्दन और तुर्की ने अमेरिकी मुसव्वदा करारदाद की हिमायत कर दी। सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी के बाद के इक़दामात और अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी। अरब और मुस्लिम ममालिक ने कहा, मंसूबा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काबिल अमल रास्ता फराहम करता है। मुसव्वदा करारदाद में गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का खैर मकदम। इदारा 2027 तक कायम रहेगा। ट्रंप सरबराह होंगे। रूस ने मुतबादिल मुसव्वदा करारदाद पेश कर दिया जिसमें बोर्ड ऑफ पीस या बैनुल अक़वामी फोर्स की फौरी तैनाती शामिल नहीं। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। एक हफ्ते में 15 अशिया मज़ीद महंगी, 12 अशिया सस्ती। मुर्गी की औसत कीमत में 66 रुपये फ़ी किलो इजाफा। मुर्गी 391 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई।
टमाटर की कीमत में 13 रुपये इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी। घरेलू LPG सिलेंडर 63 रुपये इजाफे से 30,083 रुपये का हो गया। इदारे शुमारियात की हफ्तावार महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। बताया गया केला, आलू, घी, खुर्दनी तेल, अंडे, गोश्त और दाल मसूर भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। और एशिया कप राइजिंग स्टार्स के पहले मैच में पाकिस्तान शाहीन्स की पहली फतह, ओमान को 40 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बनाए। मां सदाकत 54 गेंदों पर 96 रन के साथ नॉट आउट रहे। हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 180 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी शाहीन्स अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगी।